बहन, मुझे कुछ याद आ रहा। मैं एक दिन मेरे महाराज व मैं शिकार खेलने गए थे और मेरे महाराज ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली शेर को ना लगी और वो गोली जाकर एक तांत्रिक को लग गई और उस तांत्रिक ने क्रोध में आकर महाराज को श्राप दे दिया कि जाओ गोली मारने वाले, तुम जिस तरह मेरी गोली मारा उसी तरह तेरा बदन कोड़ हो जाएगा। बहन, मैंने काफी उनसे मिन्नतें की और मेरी मिन्नतें करने के बाद उनको दया आई और उसने कहा कि बेटा, तुम्हारे महाराज का वो ठीक हो सकता है, लेकिन सोनगिर मंदिर पर पहाड़ के एक मंदिर है, उस मंदिर में एक चिराग है और उस चिराग के साथ एक जादू की कटारी भी है। जो चिराग को जलाएगा तो उसमें एक दैत निकलेगा और दैत को जो मार देगा तो उसके अंदर तिलस्मी मोहरा, हाँ तिलस्मी मोहरा है। अगर उस मोहरे को अगर लाएगा पानी में डुबा करके महाराज को नहला दिया जाएगा तो महाराज का कोट ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया, हम इस चिराग और इस कटारी से क्या मतलब, जबकि मेरे महाराज का इस दुनिया में कोई पता नहीं। चलो, सबसे पहले मैं अपने महाराज को ढूंढते हैं, उसके बाद वापस इसी मंदिर में आकर हम ये कटारी हासिल करेंगे और अपने महाराज को ठीक करेंगे। चलो, हम सबसे पहले अपने महाराज को ढूंढते हैं। आओ, आओ। इस महाराज को ढूंढने जा रहे, जिनसे पार पाना न आसान है। इस मर्ज की दवा बस यही जिंदगी। बाबा जी, क्या कौन हो? बाबा जी, कौन है आप बतलाइए, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कैसे तुम हो यहाँ पर बता दीजिए। कैसे तुम हो यहाँ पर बता दीजिए, मैं तेरा कुछ समझना मेरा। नौजवान, मैं सूरजगढ़ का महाराज अमर सिंह हूँ। महाराज, क्या कहा? महाराज, अपने महाराज और इस साल में महाराज। बेटा, ये वही चिराग और ये जादू की कटारी है। इसी कटारी से जिल्द का सीना चीरा जाए और जिल्द के सीने के अंदर तिसरमी मोहरा है, वही मोहरा निकाल कर पानी में धुलकर मुझे नहलाया जाए, मेरी मर्ज ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। फिर से चिराग जला दो। भैया, हाँ बहन। महाराज, आज मुझे मिले तो इस साल में भैया महाराज को ठीक करने के लिए चाहे हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं। क्यों नहीं बहन? इसलिए आओ हम इस चिराग को जलाते हैं और
जैसे चिन्ह आता है हम उस पर टूट पड़ते हैं और किसी ना किसी तरह से ये जादू की कटारी हासिल करके उसका खून करके उसके सीने से तिलस्मी मोहरा हासिल करते हैं। भैया अपने आप को सतर्क रखना, मैं इस चिराग को जलाने जा रही हूँ। कहो मेरे आपा, क्या हुक्म है? चिन बादशाह, तुम मुझे अपना आका क्यों कह रहे हो? मैं आता इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस कटारे का गुलाम हूँ। इसका मतलब जिसके हाथ में ये कटारी रहती है तुम उसके गुलाम। हाँ, चिन बादशाह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। देखो तुम्हारे सीने के अंदर ऐसी चीज छुपी है जिससे हमारे महाराज का इलाज हो सकता है, इसलिए तुम्हारा मरना बादशाह, चलो इसी वक्त तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये रहा तिलस्मी मोहरा, इस मोहरे को मैं महाराज को देती हूँ और तत्काल इस नौजवान से इसके परिचय पूछ लो, कौन है, कहाँ का रहने वाला है। अगर आज ये वक्त पर नहीं आता तो शायद हमारी तुम्हारी जान न बचती। भैया नौजवान इधर आइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे नौजवान भूलूं नहीं और आपका मैं एहसान। नौजवान भूलूं नहीं आपका मैं एहसान, और खास वक्त पर आए कर और मेरी बचाई। और नाचन में मैंने किया अरे है कोई, नाचन में मैंने किया अरे है कोई ऐसा, और पीर बचाना तरफ पकड़ना अरे यही हमारा। मैं एक सपेरा हूँ, मेरा काम है बीन बजाना व सर पकड़ना। बाबा नहीं बेटा, अपनी कहानी बताओ, तुम कौन हो? तुम सपेरे नहीं बल्कि सपेरे के बदले कोई और हो तुम, मुझे साफ साफ बताओ। आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं? हाँ बेटा, जब आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो हम जरूर बताएंगे। बताओ बेटा। लेकिन आप मेरी कहानी जानकर क्या करेंगे बाबा?
बेटा, हम तुम्हारी कहानी जान करके मैं खुश होऊंगा। कहावत में कहा गया है बाबा, फितरों ने जंग चेहरे का, फितरों ने रंग चेहरे का मेरे उड़ा दिया, ऐसी जरूरतों ने मुझे ऐसा बना दिया। लेकिन बेटा, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। जब आप जानना चाहते हैं तो हम अपनी कहानी जरूर बताएंगे। बेटा, मैं रियासत सूरतगढ़ महाराज अमन सिंह के युवराज, मेरा नाम नहीं, वीर सिंह नहीं हो सकता। वीर सिंह तो मर गया था बेटा, तुम झूठ बोल रहे हो। बाबा, शायद ये कहानी आपको मालूम नहीं। एक दिन दुर्जन सिंह ने मुझे सर से डसवाया था और मेरी लाश गंगा नदी में दफनाया था। आज सपेरा अमृत लाल न होता तो वीर सिंह इस दुनिया में जीवित न होता। बाबा, मेरा नाम वीर सिंह है। क्या कहा? तुम युवराज वीर सिंह हो? हाँ बाबा, आपने तो मेरी कहानी जान लिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेटा, तू मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं तुम्हारा वही चाचा सेनापति करण हूँ। हाँ बेटे, मेरी दरबार के वफादार सेनापति चाचा करण सिंह हाँ बेटा, आज इस निवास में। हाँ बेटा, चाचा, तुम्हारे खून के इल्जाम में मैं बंदी बनाकर जेल में बंद किया गया था। ये तो कृपा है राजमाता की जो मुझे जेल से छुड़ाकर भगा दिया बेटा। और मैंने वहां से भाग करके तब मैंने ये निवास अपनाया है बेटा। आज हमारे चाचा सेनापति निवास में। बेटा, बेटा, भैया, ये आप क्या करें? हम डाकुओं का कोई धर्म नहीं होता है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि राजकुमार वीर सिंह का खून हो गया था। राजकुमार वीर सिंह का खून हो गया तो जीवित कैसे हो सकता है? अगर ये राजकुमार वीर सिंह है तो आप उससे ज्यादा नहीं पहचान सकते आप राजकुमार वीर सिंह को। हाँ, अगर ये राजकुमार वीर सिंह है तो मैं अच्छी तरीके से पहचान सकती हूँ। आप मुझे 2 मिनट का समय दे सकते हैं? क्यों नहीं बहन, तुम 2 मिनट क्या, तुम 5 मिनट का समय ले लो बहन। ठीक है भैया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप बातें करिए। तो आप राजकुमार वीर सिंह? हाँ हाँ, मेरा नाम युवराज वीर सिंह है। राजकुमार वीर सिंह जी? तब आप मुझे पहचानते होंगे। आपको? जी, आपको मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ कि आप एक डाकू हैं और डाकू का लिबास पहन रखी है। मैं डाकू हूँ, लेकिन डाकू के साथ साथ और कुछ नहीं। और क्या? राजकुमार वीर सिंह। हाँ हाँ, आप हैं? हाँ, मैं राजकुमार वीर सिंह हूँ। तो अगर आप राजकुमार वीर सिंह हैं तो मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ। अरे एक दफा कहूँ क्या, हजारों दफा कहूँ, आप एक डाकू है, डाकू है, डाकू है। ठीक है, अगर ये राजकुमार वीर सिंह है तो मैं जिस तरह से राजकुमार वीर सिंह से बात करती थी उसी तरह बात करूंगी। अगर ये राजकुमार वीर सिंह है तो मुझे जरूर पहचानेगा, वरना ये राजकुमार वीर सिंह कभी नहीं हो सकता। राजकुमार वीर सिंह जी हाँ, तो मुझे नहीं पहचानी? आप नहीं पहचानी? जी नहीं। यहाँ रे, यहाँ रे, ये तो मुझे टुकार कर बुला रही है। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो काहे नहीं पहचानी रे? ए बेवकूफ लड़की, आज मुझे कुछ याद आ रहा है। ऐसी भाषा किसी दिन मेरी काजल बोलती थी।
कहीं ये मेरी काजल तो नहीं है? काजल, राजकुमार वीर सिंह, काजल, काजल, ये तूने क्या भेष बना लिया काजल? वीर सिंह, मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि शायद मुझे ये दिन देखना होता। तुम्हारे चाचा तुरजन सिंह ने मेरी जिंदगी में जहर बो दिया। उसने मेरे बाबूजी को मार डाला जब मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। चाचा जी का खून हो गया? जी, तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। ये तो भैया ने पहुंचकर मुझे बचा लिया। अगर आज भैया नहीं होते तो शायद इस दुनिया में मैं भी नहीं होती। क्या काजल? हाँ राजकुमार वीर सिंह, मुझे विश्वास है कि तुम राजकुमार वीर सिंह है। चलो आज से मेरे जीवन का एक ही मकसद हो गया, सिर्फ दुर्जन सिंह को मिटाना। चलो इसी वक्त हम रात दरबार पर चढ़ाई कर देते हैं। बहन, ये मिलने का समय नहीं है। आओ चलो, हम उन जालिमों से अपना बदला चुकाया जाए। ठीक है भैया, चलिए। मैं किसी से वादा करके आया हूँ कि जब तक मैं आपको ढूंढ नहीं लूंगा, वो आपको अपनी झोपड़ी नहीं ले चलूंगा। मैं अपनी बहन को अपनी ठीक है भैया, आप आगे चलिए, मैं आती हूँ। चलिए। कहाँ जा रही है? मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम तुम मिलकर साथ चलते हैं। और फिकिरो न रंग चेहरे का मेरे पूरा फिकिरो न रंग चेहरे का मेरे पूरा दिया। फिकिरो न रंग चेहरे का मेरे पूरा दिया। फिकिरो न रंग चेहरे का मेरे पूरा दिया। घर की जरूरत मुसाफिर बना दिया। घर की दुश्मन ने हमको देख के खंजर उठा दिया। दुश्मन ने हमको देख के खंजर उठा दिया। मुझको तो मेरी माँ की दुआ ने बचा दिया। मुझको